नमस्कार। अभी अभी फ़ोन आया था कि रीट क्लियर है, दोबारा एग्ज़ाम देवें क्या? तो ऐसे कई जान पहचान वालों के फ़ोन भी आ गए और सैकड़ों की संख्या में कमेंट्स, मैसेज भी आए कि रीट क्लियर है, दोबारा देनी चाहिए क्या? तो फिर मैंने सोचा अभी संडे है, अब बता तो रहे हैं बार-बार, फिर लोग वीडियो बना देते हैं ताकि और भी जो विद्यार्थी है हज़ारों तक की बात पहुँच जाए। तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि रीट आपके पास है, तो आपको दोबारा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले तो देखो आपको जो बात करते हैं रूल की वो दिखाते हैं। तो यहाँ देखो ये एक सर्टिफ़िकेट है, नागौर लिखा हुआ ना, कोई नागौरी शहर का ही है। तो यहाँ पे आप देखो, अब ऐसा आपके पास भी है प्रमाण पत्र। अब क्या होता है कि आप ये नंबर वगैरह तो देख लेते हो कि हाँ क्लियर है, और इसमें भी वो आरक्षण के अनुसार आपको पता होगा, जनरल के लिए फिर वो बाकी आरक्षित वर्गों के लिए कितने कितने हैं वो आप निकाल लेना। पॉइंट भी एक पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो, ठीक है ना? तो अब यहाँ क्या होता है कि ये जो अंग्रेजी वाली लाइन है ना, इनको तो पढ़ते नहीं, अंग्रेजी आ जाए, गणित आ जाए, वहाँ नॉर्मली हम छलांग लगा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, दिस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है ना, इज वैलिड फॉर द लाइफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। यानी जब से जारी हुआ है ना, या एक सवाल और आता है कि हमारा सर्टिफिकेट लाए नहीं, हो गया कि उस समय पास हो गए, भूल गए कि क्या करना है। अब है कि वो कहाँ मिलेगा। तो मुझे याद आ रहा है अखबार में आता था विज्ञापन कि वो सर्टिफिकेट ले जाएं इतनी तारीख तक, नहीं तो फिर हम वापस बोर्ड को भेज देंगे। तो नहीं तो वो अलग अलग सेंटर थे आपके जिला स्तर पे, वहाँ मिलता था, और आप नहीं लाए हैं तो फिर जो जिसने परीक्षा करवाई रीट यानी बीएससीआर ने, अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, तो वहाँ मिलेगा आपका। तो वहाँ आप अपना जो आधार कार्ड और कोई मार्कशीट की कॉपी या कोई प्रवेश पत्र भी गुम हो गया तो थोड़ा आपको एसएसवाईडी से कुछ निकालना पड़ेगा, साफ करना। तो लाइफ टाइम है, तो ये समझ गए बात आप क्लियर। अब इसको कोई चैलेंज नहीं है, गवर्नमेंट खुद ने तो कहा है कि लाइफ टाइम है, नेट भी, सेट भी, और जो सीईटी है वो भी होती होगी, सीटेट सीटेट। तो ये फिर लाइफ टाइम है, ये कर दिया। आप सीटेट का मुझे पता नहीं 7 साल है क्या है, यहाँ गवर्नमेंट ने कर दिया। पहले 1 साल था या जो भी वन टाइम था, अब कर दिया ना, तो आपको कहाँ चिंता है। अब जानबूझ के आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब दूसरा तरीका आपका ये है कि आप पहले 90 मान लो नंबर है जनरल के लिए, और आपके नंबर से कम आए पर आप आरक्षित वर्ग से पास हो गए, मान लो 82 से या वो 85-86 से, अब आपको दोबारा देना चाहिए या नहीं। तो दोबारा देते हैं तो कौन से नंबर जुड़ेंगे। तो पात्रता परीक्षा में क्लियर होता है कि जो आप यूज करना चाहो ना वो करो। जैसे नेट है, मान लो नेट आपकी क्लियर हो गई, दोबारा आपने दिया क्लियर नहीं हुई, तो ये थोड़ी को जो क्लियर हो रखी है वो रद्द होगी, नहीं। जेआरएफ के लिए लोग देते ही हैं, तो यहीं पर भी यही बात है। अगर आप दोबारा देते हैं और मान लो किसी कारणवश आप वहां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो आप पहले वाले काम में ले लेना मार्कशीट, और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तो नंबर नहीं जुड़ रहे, किसी टाइम जुड़ते थे ये नंबर भी, आगे मान लो फिर से जोड़ने का कर दें तो ऐसे संभावना तो नहीं है कि करेंगे, क्योंकि फिर पहले जिनका है तो उनको दोबारा दो, ऐसा वैसा। और नंबर जुड़ते हैं तो फिर एक अलग तैयारी होती है, उसकी धुआंधार तैयारी होती है, एक केवल पात्रता है। तो ऐसी संभावना तो कतई नहीं लग रही है। वैसे तो हम तरह तरह की कितनी प्रकार की चीजें सोच सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो फिलहाल एक नॉर्मली अगर अपन देखें तो आप पात्र है ना, तो जो रीट मेंस आएगी उसमें आप बैठ जाना और नौकरी लग जाओगे, ठीक है, तैयारी करोगे अच्छी। और मान लो आप पात्र है और आप दोबारा भी दे रहे हैं इसलिए कि आपको लग रहा है कि आपको अपना परखना है खुद का क्या लेवल है अब, या ऐसे तैयारी नहीं हो रही है, और इस बहाने की भी चलो 27 फरवरी तक मनोविज्ञान एसएस 2 भाषाएं पढ़ लेते हैं, और वही भाषा वही मनोविज्ञान वही राजस्थान जी के आगे आपके काम आएगा, विज्ञान गणित जो भी है आपके कि मेंस में भी काम आएगा, और आप पढ़ रहे हैं तो आप दोबारा दे दो। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बात एकदम क्लियर कट है कि आपने पात्रता परीक्षा कर ली है, और आप अपना देख ले रहे हैं कि आप किस वर्ग में आ रहे हैं, उसके अनुसार आप है क्या। जनरल के हैं तो वो 90 नंबर होने चाहिए, और आप आरक्षित वर्ग में है तो उससे कम जो है वो होने चाहिए, और वो आपके है तो आप पात्र है, और लाइफ टाइम वैलिड, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से मन लगा के मेंस रीट मेंस मुख्य परीक्षा होगी उसकी आप तैयारी में लगे रहिए। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो परीक्षा दूंगा, और आप फॉर्म भर दिया, सेंटर नजदीक आ गया और आपका हो गया, दोबारा दे दी तो दे दी। और जो क्लियर मैंने बता दिया कि जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, सब कोई जो है ना इसमें नहीं है, ठीक है ना। और ये आप यहाँ बाकी और भी लिखा हुआ है, परंतु मेन बात अपनी ये हो गई। तो डाउट क्लियर हो गया ना, क्या पात्र है तो लाइफ टाइम है, ठीक है। दोबारा देना चाहें आपकी इच्छा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा नहीं, आपका ध्यान भंग हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप तो एकाग्र होकर दूसरी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, रीट मेंस की, तो आप करते रहिए। जो पहले वाला प्रमाण पत्र उसको सुरक्षित रखिए फाइल में, और आगे काउंसलिंग में काम आएगा। धन्यवाद।